हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। यदि आप इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप केवल एक ही दिन में 75 में से आप 60 या 65 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसलिए इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। इस प्रकार से दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न जो है कि हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल कौन सा काल होता है? भक्ति काल। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध होता है। तो किससे संबंध होता है? विभाव से संबंधित होता है। 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो कौन सी विधा है? यहाँ पर जो यह विधा है यह एकांकी है। 8 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो जो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य थे। 10 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न 5 है, दो शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी। 7 नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए। इस प्रकार से आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला खाली स्थान है, रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और खाली स्थान का वध नहीं किया जाता है। तो किन का वध नहीं किया जाता है? गाय। इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अभिनय तत्व की प्रधानता खाली स्थान काव्य में होती है। तो किस काव्य में होती है? दृश्य काव्य में होती है। यहाँ पर दृश्य काव्य इसका उत्तर होगा। तीसरा है, प्रेमचंद खालिस्तान है। तो जो प्रेमचंद है वह कौन है? कथाकार हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा, कथाकार। चौथा खालिस्तान है, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के खालिस्तान हुई। तो उन्हीं के अनुरूप हुई थी। अनुरूप इसका उत्तर होगा। पांचवा खालिस्तान है, चौराहा कौन सा समास है? तो जो चौराहा है दिगु समास है। दिगु समास इसका आंसर होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद छठवां खालिस्तान है, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो कितने किलोमीटर? 149 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से इनको आप तैयार करें। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो पहला है आत्मकथ्य। तो इसका जो आंसर होगा ख नंबर का ऑप्शन होगा, जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, 3 वर्णों का मेल। तो 3 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? गण कहलाता है। 4 नंबर का ऑप्शन होगा। तीसरा है, एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अंधे की लाठी। यहाँ पर घ नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा है अलंकार। तो अलंकार का जो आंसर होगा आभूषण से संबंधित होता है। डा नंबर का ऑप्शन होगा। पांचवा है कैप्टन चश्मे वाला। तो प्रतिमा पर चश्मा। यहाँ पर का नंबर का ऑप्शन होगा। लास्ट है प्रश्न 6, साना साना हाथ जोड़ी। तो यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रकार से सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है प्रश्न 4 इस प्रकार से दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी कहकर बुलाते थे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बाबूजी होगा। दूसरा प्रश्न है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो क्या क्या नजर आए? यहाँ पर बिच्छू। इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे? बिच्छू नजर आए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है? तो अभिधा सप्त शक्ति कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिधा इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद चौथा प्रश्न है, दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद जो है पांचवा प्रश्न है, किस काव्य में पूर्वापर संबंध नहीं होता है? तो मुक्तक काव्य में जो है पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो मुक्तक काव्य इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर्य के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? तो कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? भ्रमर गीत से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, तो यह असत्य बात है। तो पहला जो कथन होगा क्या होगा? असत्य होगा। दूसरा प्रश्न है, रामचरितमानस महाकाव्य है, तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रस के 7 अंग होते हैं, तो रस के 10 अंग होते हैं, यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। चौथा जो कथन होगा सत्य हो जाएगा, तो चौथे का आंसर सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, क्रिया के वर्तमान काल में काम होने का पता चलता है, तो यह कथन क्या होगा? सत्य होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, गंगटोक में मेहनतकश बादशाहों का शहर है, जो मेहनतकश बादशाहों का शहर है, यह सत्य कथन हो जाएगा छठवां प्रश्न। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करें। अब हम इनके एक साथ प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह आपको अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी चैनल के माध्यम से हेल्प करवाई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प पूछे गए थे। सभी 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 2 खाली स्थान पूछे गए थे, इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ पूछी गई थी, इनके सामने इनके उत्तर लिखे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 4 में जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे, तो यहाँ पर इनके उत्तर हो जाएंगे, 6 प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 5 में सत्य असत्य पूछे गए थे, इस प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 2 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है, इनको आपको तैयार करना है। पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं लिखिए। अथवा का क्वेश्चन है, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, जयशंकर प्रसाद की 2 काव्यगत विशेषताएं लिखिए, या अथवा में पूछा गया है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थान लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपको इनके आंसर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपको चैनल के माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, गोपियों के अनुसार जो है राजा का धर्म क्या होना चाहिए। इसके अथवा में पूछा गया है कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे। 9वां प्रश्न है, अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताएं। तो इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, काव्य की परिभाषा आपको तैयार करना है। विभाव किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 11 है, अलंकार किसे कहते हैं, इसके अथवा में पूछा गया है। चौपाई छंद का उदाहरण लिखिए, इसको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 12 है, गद्य किसे कहते हैं, इसको तैयार करना है, इसके अथवा में पूछा गया है। नाटक और एकांकी में 2 अंतर, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, राम वृक्ष बेनीपुरी की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, स्वयं प्रकाश की भाषा शैली लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। और इसके अथवा का क्वेश्चन है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, भगत की पुत्र वधू जो है उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसके अथवा का क्वेश्चन है,
बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके अथवा का क्वेश्चन है। संधि की परिभाषा व संधि के भेद। प्रश्न क्रमांक 17 है भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसके अथवा में है कभी श्वेत तो कभी रंगीन पत्रिकाओं का लगाना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। प्रश्न क्रमांक 18 है निम्नलिखित पद्यांशों का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, 3 अंक में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इसको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक जो 20 है दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संबंध लिखिए, इसके अथवा में है अपने किसी पसंदीदा विषय पर विज्ञापन बनाइए। 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे एक काव्यांश पूछा गया है, निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर उत्तर लिखिए, इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं, इसको पढ़कर आपको नीचे 3 प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर बताना है, इसके अथवा में पूछा गया है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 है आपको पिछले वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई, इस बात की जानकारी देने हेतु अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। और इसके अथवा में पूछा गया है कि त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपनी माताजी को एक पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 23 है निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। तो इनमें से जो है आपको विद्यार्थी जीवन में खेलों का महत्व और विज्ञान के चमत्कार, इन दोनों निबंधों को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। यदि आपको इनके आंसर की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।